12 रक्स शहजादियां। कदीम जमाने में एक बादशाह हुआ करता था जिसकी 12 बेटियां थी, यानी 12 शहजादियां। उनकी खूबसूरती का क्या कहना, तमाम एक से बढ़कर एक थी। बादशाह ने उनकी शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन राजा को एक ऐसे राज का पता चला जो कि हैरान कर देने वाला था। सभी 12 शहजादियां रात भर रक्स किया करती थी। किसी को भी नहीं पता था कि वो कहां जाती थी। बादशाह निहायत ही परेशान हो गया। उसने किले के सारे दरवाजे बंद करवा दिए ताकि शहजादियां बाहर न जा सके, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हुई क्योंकि उसने देखा कि उनके जूतों में छेद हो गया था। वो परेशान हो उठा कि आखिर माजरा क्या है और उसने ऐलान किया, जो कोई भी शहजादियों के रक्स के राज के बारे में बताएगा उसे अपनी पसंदीदा शहजादी से शादी करने का सुनहरा मौका मिलेगा और वो मेरी वफात के बाद बादशाह भी बना दिया जाएगा। और अगर वो 3 रातों में इस राज का पर्दाफाश नहीं कर पाया तो उसे मौत की सजा सुनाई जाएगी। ये खबर रियासत में चारों तरफ फैल गई। एक शहजादा आगे आया जो रक्स के राज का पता लगाना चाहता था। आली जनाब, मैं आपके पड़ोसी रियासत का शहजादा हूँ और मैं यहाँ शहजादियों के रक्स के राज का पता लगाने आया हूँ। बादशाह ने उसका बेहतरीन इस्तकबाल किया। रात का खाना खाकर सैराब होने के बाद उसे सोने के लिए एक आलीशान कमरा दिया गया। ये कमरा शहजादियों के कमरे के पास ही था। उसका पलंग ऐसे रखा गया कि वो रात भर उन पर नजर रख सके और पता लगाए कि वो रक्स करने के लिए किस जगह जाती हैं। शहजादियों के कमरे का दरवाजा खुला रखा गया था। शहजादा अपने कमरे में था। तभी 2 शहजादियां आईं और उन्होंने उसे शरबत का गिलास नौश फरमाने दिया। शहजादा ने शरबत नौश फरमा लिया और शहजादियों की हरकत पर नजर रखने लगा। कुछ देर वो बैठा, लेकिन उसका सिर भारी लगने लगा। वो सो गया। फिर सुबह होते ही उठ गया और देखा कि शहजादियां रक्स करके वापस आ गई थी। यह सिलसिला कुछ और रात बरकरार रहा और चौथे दिन जब फैसले की घड़ी आई तो शहजादे के पास कोई जवाब न था। बादशाह ने बड़ी बेरहमी से उसे मौत की सजा सुनाई। इसके बाद कई लोगों ने अपनी तकदीर आजमाई, मगर वो अपनी कोशिशों में नाकामयाब रहे और उनको भी बादशाह ने मौत के घाट उतार दिया। बादशाह भी उनको सजाए मौत देकर खुश नहीं था और उसे इस बात का दुख भी था कि कोई भी शहजादियों के रक्स का राज नहीं पता कर पाया। उस हुकूमत में एक सिपाही भी था जो जख्मी होने की वजह से अपना काम छोड़कर वापस आया था। अब उसके पास कोई काम नहीं था और इसलिए वो बादशाह के रियासत की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ईफा खातून मिली। उसने उसकी मदद की। उस ज़ईफा खातून ने उसका शुक्रिया किया और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे पता नहीं, मैं सोच रहा था कि बादशाह के शहर जाऊं। अच्छा, उन शहजादियों के लिए? नहीं, मैं आपका मतलब नहीं समझा। क्या तुम्हें बादशाह के ऐलान के बारे में नहीं पता? ओह, हाँ मैंने सुना है, लेकिन मैं इस मतलब से गया तो मुझे अपनी कीमती जान गंवानी पड़ेगी, जैसे बाकी लोगों ने इस कोशिश में गंवाई थी। तुम बस वो शरबत नहीं पीना जो वो सोने के पहले देती है। सिर्फ सोने का नाटक करना। ये कहकर ज़ईफा खातून ने उसे एक पोशाक दी और कहा, तुम जब ये पहनोगे तो मरहला आँखों से ओझल हो जाओगे। ऐसे तुम उन 12 शहजादियों का पीछा कर सकते हो। सिपाही ज़ईफा खातून का तहे दिल से शुक्रगुजार हुआ और बादशाह के किले की तरफ चल पड़ा। बादशाह ने सिपाही का इस्तकबाल किया और उसकी भी अच्छी खातिरदारी की। फिर शाम ढलते ही सिपाही को भी शहजादियों के पास के कमरे में क़याम पजीर होने की जगह दी। कुछ देर बाद सबसे बड़ी शहजादी सिपाही के कमरे में दाखिल हुई। आओ अजीज शहजादी। जरूर, हम आपके लिए शरबत ले आए हैं। इसे नौश फरमाइए, हम सबको बहुत खुशी होगी। सिपाही काफी ज़हीन था। उसने सारा शरबत पिया तो, लेकिन उसे निगला नहीं क्योंकि उसने अपने जुबान के नीचे एक स्पॉन्ज रखा था। जैसे ही शहजादी कमरे से निकल गई तो उसने स्पॉन्ज बाहर निकाला और सोने का नाटक करने लगा। सारी शहजादियां उसे सोता देख खुश हो रही थीं।
और बाहर रक्स करने के लिए सभी तैयार हो गई थी। जैसे ही वो आगे बढ़ी तब सबसे बड़ी शहजादी ने अपने पलंग पे तपली मारी जो झट से जमींदोज हो गया। और फिर एक के बाद एक वो सारी शहजादियां उस खुफिया जगह से नीचे उतरी। सिपाही ये सब कुछ देख रहा था। उसने तुरंत वो पोशाक पहनी जो उसे उस ज़ईफा खातून ने दिया था और उनका पीछा किया। आधे रास्ते नीचे उतरने के बाद सबसे छोटी शहजादी खौफजदा हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे साथ चल रहा है। क्योंकि हम अंधेरे में चल रहे हैं इसलिए। चलो आओ। सिपाही ने उसके कपड़े को थोड़ा खींचा तो वो और खौफजदा हो गई। कोई तो है जिसने मेरे कपड़े खींचे। मुझे बहुत खौफ आ रहा है। शायद किसी कील में फंस गया होगा। जल्दी निकालो और चलो। सिपाही मुस्कुराया और शहजादी के साथ चल पड़ा। सभी शहजादियां एक ऐसे हिस्से में पहुंची जिसे वहां का खूबसूरत भाग कहते हैं, जहां दरख्तों पे लगी पंखुड़ियां चांदी की थी। सिपाही ने एक पंखुड़ी सबूत के तौर पर तोड़ी। जैसे ही उसने पंखुड़ी तोड़ी वहां एक जबरदस्त आवाज आई जिससे छोटी शहजादी फिर से खौफजदा हो गई। क्या तुमने ये आवाज सुनी? हाँ, मानो गोलियों की सलामी थी, क्योंकि एक और आदमी से हमें छुटकारा मिला। फिर वो सभी आगे बढ़े उस जगह के एक और हिस्से की तरफ जहाँ दरख्तों के पत्ते सोने के थे। सिपाही ने एक सोने का पत्ता तोड़ा। फिर से एक जोरदार आवाज आई। बड़ी शहजादी ने अपनी छोटी बहन से इसे अनदेखा करने को कहा। आगे बढ़ते बढ़ते सारी शहजादियां ऐसी जगह पहुंची जहां हीरे ही हीरे थे। सिपाही ने यहाँ भी एक हीरा तोड़ा। छोटी शहजादी को तब भी कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। वो फिर खौफजदा हो गई। बहरहाल सभी 12 शहजादियां एक झील के किनारे पहुंची जहां 12 शहजादे नाव के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। हर एक शहजादी एक एक शहजादे के साथ बैठ गई। सिपाही ने छोटी शहजादी के साथ बैठने का फैसला किया। ओ शहजादी, आज कश्ती कुछ ज्यादा ही वजनी लग रही है। मुझे इसे चलाने में काफी जोर लगाना पड़ रहा है। वो तो मुझे पता नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सभी 12 नाव झील के उस ओर पार पहुंच गईं, जहां बहुत ही आलीशान किला था। सभी 12 जोड़े किले के अंदर दाखिल हुए और साथ में सिपाही भी। जैसे ही वो एक आलीशान हॉल में पहुंचे तो मौसीकी शुरू हुई। 12 शहजादियां उन 12 शहजादों के साथ शौक से रक्स करने लगी। ये आलम सुबह के 3 बजे तक चलता रहा। तब तक उनके जूतों में छेद हो गए थे और उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। शहजादों ने शहजादियों को वापस झील के उस पार पहुंचा दिया। इस बार सिपाही बड़ी शहजादी के साथ बैठा था। वो सब अपने कमरे की तरफ पहुंचने ही वाली थी, तभी सिपाही दौड़ा और अपने बिस्तर पर सो गया। जब कमरे में शहजादियां पहुंची तो धीरे से चौकन्नी हुई बड़ी शहजादी ने कहा, सब ठीक है, चलो अब हम अपने बिस्तर पर कपड़े बदलकर सो जाते हैं। यह सिलसिला कई रात तक चलता रहा। सिपाही उनका पीछा करता और सबूत भी साथ में लेके आता और उनसे पहले पहुंचकर सो जाता। और जब फैसले की घड़ी आई तो बादशाह ने सिपाही को बुलाया। आली जनाब, सभी 12 शहजादियां अपने कमरे से जमींदोज सुरंग से जाती हैं, जहां आपके किले के नीचे एक और किला है। और उसने सारी कहानी तफसीर से सुनाई। बादशाह ने सभी शहजादियों की तरफ देखा जो ये सारी बातें एक बड़े से पर्दे के पीछे से सुन रही थीं। क्या ये सच है? मेरे पास इसका सबूत भी है आली जनाब। और सिपाही ने बादशाह के सामने चांदी, सोने और हीरे वाले सारे सबूत इकट्ठा जो किए थे रख दिए। शहजादियों ने ये सारी सच्चाई मान ली थी और इसलिए सारी बातें बादशाह को बताई। बादशाह को भी सच्चाई जानकर खुशी हो रही थी। उसने सिपाही का शुक्रिया किया और उसे खूब नवाजा। तुम मेरी कौन सी बेटी से शादी करना चाहोगे? वैसे तो मेरी उम्र हो गई है, इसलिए मैं आपकी सबसे बड़ी बेटी से शादी करना चाहूंगा। बादशाह ने अपने सिपाहियों को शादी की सारी तैयारी करने का हुक्म दिया और उसी दिन शादी की सारी रस्में पूरी कर दी गयी। मेरा जवाइन मेरी वफात के बाद इस हुकूमत का बादशाह बनेगा। और फिर सभी राजी खुशी रहने लगे।